आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है टाइम एंड चेंज, समय और परिवर्तन। किस संबंध में है ये एडिटोरियल? वर्तमान में जो एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज हैं उनको रिप्लेस करते हुए 3 बिल जो हैं सरकार लाने जा रही है। तो क्या ये जो बिल्स हैं इनका पूरी तरह से स्क्रूटिनाइजेशन यानी कि इनका बारीकी से परीक्षण हो चुका है, नहीं हो चुका है? इस संबंध में पैनल शुड बी गिवन मोर टाइम टू स्टडी न्यू क्रिमिनल लॉज, कि ये जो नए क्रिमिनल लॉज हैं इनको ठीक तरह से स्टडी करने के लिए जो पैनल है, पैनल का मतलब होता है एक्सपर्ट लोगों का समूह, तो ये जो पैनल है इसे और ज़्यादा टाइम दिया जाना चाहिए इन क्रिमिनल लॉज का ठीक तरह से अध्ययन करने के लिए। अ पार्लियामेंट्री कमेटी अपीयर्स टू बी क्वाइट क्लोज टू फाइनलाइजिंग इट्स रिपोर्ट ऑन द 3 बिल्स, कि एक जो संसदीय कमेटी बनाई गई, ऐसा प्रतीत होता है कि वो काफ़ी करीब है। किस चीज़ के करीब है? इस रिपोर्ट को फाइनल करने के करीब है। किस संबंध में है रिपोर्ट? ऑन द 3 बिल, 3 बिल्स के संबंध में। कौन से हैं 3 बिल्स? सीकिंग, यानी कि ये 3 बिल्स जिनमें इस बात को चाहा जा रहा है। सीख का मतलब होता है चाहना। तो इन जो ये 3 बिल्स हैं इनमें क्या, किस बात को चाहा जा रहा है? टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉस, यानी कि वो 3 बिल्स जिनमें मौजूदा क्रिमिनल लॉस को रिप्लेस करने की, है ना, उनकी जगह इन नए बिल्स को लाने की बात की जा रही है। इस संबंध में जो रिपोर्ट पार्लियामेंट्री कमेटी को देनी है, तो उस रिपोर्ट वो रिपोर्ट जो है ना वो काफ़ी हद तक फाइनल होने के करीब है। द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स हैज़ पोस्टपोन्ड द अडॉप्शन ऑफ द ड्राफ्ट रिपोर्ट, कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है गृह मंत्रालय से संबंधित, उसने क्या किया है? पोस्टपोन कर दिया है, स्थगित कर दिया है। अडॉप्शन का मतलब अपनाना, ऑफ द ड्राफ्ट रिपोर्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है एक जो मसौदा तैयार किया जाता है, यानी कि फाइनल नहीं हुई है अभी रिपोर्ट, ड्राफ्ट के रूप में मौजूद है। तो ये जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है इसको, इसके अपनाने को, यानी कि इसको अभी अपनाया नहीं गया है, इसके अडॉप्शन को क्या किया गया है? पोस्टपोन कर दिया गया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी द्वारा। क्यों? फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद में, को फॉलो करते हुए। डिमांड्स फ्रॉम अपोजिशन, कि विपक्ष की तरफ से जो डिमांड्स आई, क्या थी डिमांड्स विपक्ष की तरफ से? अपोजिशन मेंबर्स, दैट कि दे बी गिवन मोर टाइम टू स्टडी इट, कि विपक्ष के जो सदस्य थे उन्होंने ये डिमांड की कि भाई उन्हें और ज़्यादा समय दिया जाए इन बिल्स को स्टडी करने का। तो इस डिमांड के बाद में क्या किया गया? ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसने फ़िलहाल इस ड्राफ्ट रिपोर्ट के अडॉप्शन को स्थगित कर दिया है। द रिपोर्ट इज़ सेड टू हैव एटलीस्ट 3 डिसेंटिंग नोट्स। डिसेंट का मतलब होता है असहमत होना। तो ये जो रिपोर्ट है इसके बारे में ऐसा कहा गया है कि इस रिपोर्ट में है, क्या है? एटलीस्ट 3 डिसेंटिंग नोट्स, यानी कि 3 ऐसी बातें हैं जो जहाँ पर कि असहमति विपक्ष के सदस्यों ने जताई है, यानी कि कुछ 3 ऐसे आप कह सकते हो पॉइंट्स हैं जहाँ असहमति है। मेनली, खास करके, पर्टेनिंग टू, पर्टेन के साथ में आता है टू प्रेपोजिशन, इसका मतलब होता है संबंधित होना। मेनली पर्टेनिंग टू द टेक्स्ट ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। अब देखो ये जो 3 बातें हैं जिनको लेकर असहमति है, ये मुख्यतया किन किन चीज़ों से संबंधित हैं? एक तो है कि जो भारतीय न्याय संहिता में जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का मतलब है जो लिखा होता है, विच विल रिप्लेस द इंडियन पेनल कोड। अब देखो ये जो भारतीय न्याय संहिता है ये किसे रिप्लेस करेगी? इंडियन पेनल कोड की जगह भारतीय न्याय व्यवस्था आएगी। तो एक तो इसको लेकर डिसेंटिंग वॉइस है। एंड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
विच विल कम इन द प्लेस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कि ये जो CRPC है इसकी जगह किसे लाया जाएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इस बात को लेकर भी एक डिसेंटिंग नोट हमें देखने को मिलता है। देयर अपियर्स टू बी यूनैनिमिटी, यूनैनिमिटी का मतलब होता है एक मत होना, पूरी तरह से सभी लोग राजी हैं। ऑन द थर्ड बिल, देयर अपियर्स टू बी यूनैनिमिटी ऑन द थर्ड बिल, कि जो तीसरा बिल है उसके संबंध में यूनैनिमिटी देखने को मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि तीसरे बिल को लेकर यूनैनिमिटी है, यानी कि पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक मत हैं। और वो तीसरा बिल क्या है, द भारतीय साक्ष्य बिल, द वन। अब ये जो भारतीय साक्ष्य बिल है ये कौन सा बिल है, इन लियू ऑफ, इन लियू ऑफ का मतलब होता है के बदले में, इन लियू ऑफ द या की जगह पर, इन लियू ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी कि ये जो भारतीय साक्ष्य बिल है ये किसकी जगह लेगा, इंडियन एविडेंस एक्ट की। तो इसके संबंध में यूनैनिमिटी प्रतीत होती है। हैविंग बीगन इट्स डेलिब्रेशंस, डेलिब्रेशंस का मतलब होता है विचार विमर्श, ओनली ऑन अगस्त 24, यानी कि 24 अगस्त को ही अपना विचार विमर्श शुरू करने के बाद। देखो हैविंग के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना तो इसका मतलब होता है ऐसा करने के बाद, कि भाई अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो विचार विमर्श है वो कब शुरू किया गया, ओनली 24 अगस्त को। एंड हैविंग हेल्ड, हैविंग हेल्ड का मतलब भी हो जाएगा, होल्ड का मतलब होता है आयोजित करना, जैसे कोई मीटिंग आयोजित करना। ओनली 12 सिटिंग्स, तो 24 अगस्त से ही डेलिब्रेशंस शुरू हुए, विचार विमर्श शुरू हुए, और सिर्फ 12 सिटिंग्स जो हैं हुई हैं। देयर में बी क्वेश्चंस, तो ये सवाल हो सकते हैं किस बारे में, अबाउट द एडिक्वेसी, एडिक्वेसी का मतलब होता है पर्याप्तता, ऑफ द स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब होता है किसी चीज़ का बारीकी से निरीक्षण, कि 24 अगस्त को ही ये जो बिल हैं इनके ऊपर विचार विमर्श शुरू हुआ, मात्र 12 सिटिंग्स हुई हैं। तो इस तरह के सवाल हो सकते हैं कि जो स्क्रूटनी इन बिल्स की गई है क्या वो पर्याप्त है, यानी कि इन बिल्स की जो स्क्रूटनी है उसकी एडिक्वेसी पे सवाल उठते हैं। द होल पॉइंट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दीज न्यू क्रिमिनल कोड्स, कि पूरा की पूरा एक तरह से हम देखें तो मामला क्या है, द होल पॉइंट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दीज न्यू क्रिमिनल कोड्स वाज टू ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है लाना, अ मेजर ओवरहोल, ओवरहोल का मतलब होता है आमूल चूल परिवर्तन, कंप्लीट चेंज ऑफ अ बॉडी ऑफ लॉ डीम्ड, डीम का मतलब होता है मानना किसी चीज़ को, डीम्ड टू बी टू कॉलोनियल इन ओरिएंटेशन। देखो टू कॉलोनियल का मतलब हो जाएगा कुछ ज़्यादा ही औपनिवेशिक, ओरिएंटेशन का मतलब हो गया झुकाव। अब देखो ये जो क्रिमिनल कोड्स लाए गए इनको लाने का पूरा की पूरा उद्देश्य ही ये था, क्या था, कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया जाए उन कानूनों में जिन कानूनों की प्रवृत्ति को कुछ ज़्यादा ही औपनिवेशिक माना गया, यानी कि वर्तमान में जो एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज थे उनके संबंध में ये माना गया, क्या माना गया, कि भाई ये कुछ ज़्यादा ही औपनिवेशिक हैं, इनका ओरिएंटेशन कॉलोनियल है। तो कुल मिला के ये जो एक तरह की मानसिकता थी या फिर ये जो सोच थी कि भाई ये जो कानून है इनका ओरिएंटेशन कॉलोनियल है, अंग्रेज़ों के समय ये बनाए गए थे, तो इनको पूरी तरह से परिवर्तित करना है। तो जब आप ओवरहोल करना चाह रहे हो, आमूल चूल या कंप्लीट परिवर्तन करना चाह रहे हो, तो एनी मीनिंगफुल स्टडी ऑफ दीज बिल्स ought टू हैव इन्वॉल्व, देखो ought टू हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है होना चाहिए था। वाइड कंसल्टेशंस का मतलब हो गया विचार विमर्श, परामर्श अमोंग स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स का मतलब है हितधारक, हितधारक का मतलब होता है कि इन कानूनों से जो लोग प्रभावित होंगे, अक्रॉस द कंट्री का मतलब हो गया देश भर में। तो कहने का मतलब है कि भाई इन कानूनों को लाने का उद्देश्य था कि पूरी तरह से जो औपनिवेशिक कानून हैं उनमें परिवर्तन किया जाएगा। तो इन बिल्स की जो एक सार्थक स्टडी है
उस सार्थक स्टडी में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं देश भर में, उनके साथ में व्यापक कंसल्टेशंस होना चाहिए था। आइडियली, आदर्श रूप से अगर हम बात करें, द पैनल शुड होल्ड सिटिंग्स अक्रॉस द कंट्री, कि जो पैनल बनाया गया है इन कानूनों के संबंध में, उस पैनल को क्या करना चाहिए, देश भर में सिटिंग्स कंडक्ट करनी चाहिए और सुनना चाहिए। एंड लिसन, लिसन के साथ में याद रखना, जब ऑब्जेक्ट दिया होता है ना तो हम टू लगाते हैं। एंड लिसन टू लॉयर्स एंड एक्टिविस्ट्स ऑन द डिटेल्स ऑफ द वेरियस सेक्शंस, कि इन कानूनों में, वेरियस का मतलब हो गया विविध, इन कानूनों में जो विविध सेक्शंस हैं, विविध धाराएं हैं, उनके जो डिटेल्स हैं, उनके संबंध में इस पैनल को क्या करना चाहिए, विभिन्न कार्यकर्ताओं और विभिन्न जो वकील हैं उनसे परामर्श करना चाहिए, चर्चा परिचर्चा करनी चाहिए, उनके साथ सेटिंग्स आयोजित करनी चाहिए। बिसाइड्स का मतलब है के अलावा, मेंबर्स ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशरी, यानी कि निचले स्तर पे जो आप कह सकते हो, जो हमारी न्याय व्यवस्था है, जो हमारी जुडिशरी है, जो अधीनस्थ जुडिशरी है, हु एक्चुअली वर्क ऑफ द लॉ एंड प्रोसीजर लेड डाउन इन द कोड्स, कि ये जो कोड्स हैं, ये जो आप कह सकते हो संहिता है, लेड डाउन का मतलब है रखा गया है, यानी कि इन कोड्स में जिन बातों को रखा गया है, जो प्रोसीजर हैं, यानी कि इन कोड्स में जो प्रोसीजर हैं, जो कानून हैं, उनको एक्चुअली आप कह सकते हो कि उन पर एक्चुअली वर्क कौन करता है, जो अधीनस्थ हमारा न्याय तंत्र है वो इन पे वर्क करता है, तो उनके साथ भी परामर्श किया जाना चाहिए। द डिमांड फॉर मोर टाइम टू एग्जामिन द रिपोर्ट हैज़ इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है उभर के सामने आना। तो इस तरह की जो डिमांड आई है कि भाई और समय दिया जाए, विपक्ष की तरफ से ये जो डिमांड आई है कि जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उस रिपोर्ट का और परीक्षण करने के लिए समय दिया जाए, ये डिमांड क्यों उभर के आई है, इसलिए आई है बिकॉज द ड्राफ्ट रिपोर्ट वाज सेड टू हैव बीन सर्कुलेटेड इन इंग्लिश ओनली, बिकॉज, क्योंकि ऐसा कहा गया कि ये जो ड्राफ्ट रिपोर्ट थी इसको सर्कुलेट किया गया सिर्फ इंग्लिश में, ओनली डेज बिफोर इट वाज शेड्यूल्ड टू बी अडॉप्टेड, यानी कि जब इन कानूनों को, ये जो रिपोर्ट थी इसको अपनाया जाना था, उसके सिर्फ कुछ दिन पहले इस रिपोर्ट को इंग्लिश में ही सर्कुलेट किया गया, इंग्लिश में ही फैलाया गया। एंड दैट द हिंदी वर्जन वाज मेड अवेलेबल, और इस रिपोर्ट का जो हिंदी संस्करण है उसे उपलब्ध कराया गया, कब, ओनली ऑन द ईव ऑफ द सिटिंग, कि जो सिटिंग होने वाली थी, जो बैठक होने वाली थी इस रिपोर्ट को अडॉप्ट करने के लिए, उसके ठीक एक दिन पहले। जब हम बात करते हैं ना ईव, ईव का मतलब होता है द पीरियड और डे बिफोर एन इम्पोर्टेंट इवेंट, तो इस सिटिंग के जस्ट पहले ही हिंदी संस्करण जो है उपलब्ध कराया गया। द पैनल्स नेक्स्ट मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 6, कि ये इस रिपोर्ट से संबंधित जो पैनल है उसकी नेक्स्ट मीटिंग कब प्रस्तावित की गई है, 6 नवंबर को अब जो है उसकी नेक्स्ट मीटिंग होगी। इट वुड बी अनवाइज टू ट्रीट द करंट डिफरमेंट, डिफरमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का पोस्टपोनमेंट, उसका स्थगन कर देना, उसे थोड़ी देर के लिए रोक देना। अब ये बात गैर बुद्धिमत्तापूर्ण होगी। ट्रीट का मतलब होता है बर्ताव करना। द करंट डिफरमेंट एज नथिंग मोर देन अ ब्रीफ इंटरल्यूड, इंटरल्यूड का मतलब होता है इंटरमिशन, इंटरवल, टू गिव मोर टाइम टू पैनल मेंबर्स टू स्टडी द ड्राफ्ट रिपोर्ट। अब ये बात गैर बुद्धिमत्तापूर्ण होगी कि ये जो वर्तमान में ये जो डिफरमेंट अपनाया गया है इसको इस तरह से ट्रीट किया जाए, एज नथिंग मोर, यानी कि इससे ज़्यादा न माना जाए। अ ब्रीफ इंटरल्यूड, यानी कि अगर हम मानते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है कि भाई 6 नवंबर तक का टाइम दिया गया है, और इस टाइम को हम क्या मान लेते हैं, एक इंटरवल मान लेते हैं कि भाई ये सिर्फ एक इंटरवल है। टू गिव मोर टाइम
टू पैनल मेंबर्स, कि जिसके माध्यम से क्या होगा, जो भी पैनल के सदस्य हैं उन्हें और अधिक टाइम मिल जाएगा, इसके माध्यम से वे क्या कर सकें, इस रिपोर्ट को और अधिक अच्छे से स्टडी कर सकें। अगर हम ऐसा मानते हैं कि जो करंट डिफरमेंट है, इस करंट डिफरमेंट का मतलब हो गया कि भाई 6 नवंबर तक इस पैनल ने अभी इस अपनी ये जो मीटिंग है ना, यानी कि इस संबंध में जो भी डिसीजन लेना है उसको स्थगित कर दिया गया है 6 नवंबर तक। अब ये जो 6 नवंबर तक का टाइम है, अगर हम इस टाइम को सिर्फ ये मान लेते हैं कि भाई ये एक इंटरवल है और इस इंटरवल के माध्यम से पैनल को और ज़्यादा टाइम मिल गया है कि वो एक ड्राफ्ट रिपोर्ट को और अच्छे से स्टडी कर ले, सिर्फ अगर हम इतना ही मानते हैं तो ये गैर बुद्धिमत्ता पूर्ण होगा। रादर इसके बजाय करना क्या चाहिए, इट शुड बी सीन कि ये जो टाइम पीरियड है, ये जो अवधि है, इसे देखा जाना चाहिए किस रूप में, एक अवसर के रूप में, एज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड का मतलब होता है विस्तार करना, द टाइम गिवन टू द कमिटी बाय अ फ्यू मोर मंथ्स, कि ये जो 6 नवंबर तक का टाइम है, इस टाइम को एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, और अवसर के रूप में देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, गिवन द टू एक्सटेंड द टाइम गिवन टू द कमिटी बाय अ फ्यू मोर मंथ्स, कि भाई इसके माध्यम से क्या हो कि एक अवसर के रूप में देखा जाए इस टाइम पीरियड को, ताकि क्या किया जा सके कि जो टाइम कमिटी को दिया गया है उस टाइम को कुछ और महीनों के लिए बढ़ाया जा सके। द गवर्नमेंट सीम्स टू बी कीन ऑन, देखो कीन के साथ में आता है ऑन, इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होना किसी बात को लेकर। तो सरकार जो है, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, टू बी का मतलब है होना, कि सरकार जो है ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही उत्सुक प्रतीक होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है किस चीज़ में, गेटिंग द बिल्स इंट्रोड्यूस्ड, इन बिल्स को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने को लेकर सरकार कुछ ज़्यादा ही उत्साहित नज़र आती है। सरकार चाहती है कि भाई जितना जल्द हो सके इन बिल को इंट्रोड्यूस किया जाए और पास किया जाए। कब, ड्यूरिंग द विंटर सेशन, कि ये संसद का जो विंटर सेशन होने वाला है, इस विंटर सेशन में इन बिल्स को जो है इंट्रोड्यूस किया जाए और इनको पास कर दिया जाए। इस बात के प्रति सरकार कुछ ज़्यादा ही कीन नज़र आती है, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक नज़र आती है इस बात के प्रति। देयर इज़ नो रीज़न फॉर सच हैस्ट का मतलब हो गया जल्दबाजी, कि इस तरह की जल्दबाजी का कोई कारण नहीं है, यानी कि सरकार को इस तरह की जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। इट माइट बी आर्ग्यूड, ये आर्ग्यू किया जा सकता है, ये तर्क दिया जा सकता है, दैट कंसीडरेबल सेक्शंस ऑफ द न्यू लॉस, कि काफ़ी मात्रा में जो सेक्शंस हैं नए कानूनों के, आर मेयर रिप्रोडक्शंस ऑफ द ओल्ड कोड्स, कि जो पुराने बिल्स, पुराने कोड्स थे, उन्हीं का रिप्रोडक्शन है, यानी कि ज़्यादा फेरबदल उनमें नहीं किया गया है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो ओल्ड कोड्स थे उन्हीं का रिप्रोडक्शन है ये जो नए कानून है, काफ़ी हद तक, है ना। कंसिडरेबल सेक्शन का मतलब हो गया काफ़ी मात्रा में। एंड दैट वन स्टडी बाय द स्टैंडिंग कमेटी मे बी एनफ बिफोर दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है कानून निर्माण करने वाली सभा, तो विधानसभा या संसद, उनको हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर। तो ये तर्क दिया जा सकता है कि भाई ज़्यादातर जो कानून हैं वो सिर्फ ओल्ड कोड्स जो है उनका रिप्रोडक्शंस हैं, तो स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा सिर्फ एक अध्ययन जो है वो पर्याप्त होना चाहिए, बिफोर दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेचर, कि लेजिस्लेचर में, संसद में ये कानून इंट्रोड्यूस किए जाएं, लाए जाएं, उसके पहले स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा इनका एक अध्ययन जो है पर्याप्त होना चाहिए। वो इसलिए कि ज़्यादातर जो कानून हैं वो सिर्फ ओल्ड कोड्स का ही रिप्रोडक्शंस हैं, तो ये तर्क जो है दिया जा सकता है। हाउएवर, हालांकि देयर आर एरियाज, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं इन कानूनों के संदर्भ में अगर हम बात करें, दैट में रिक्वायर डीपर स्क्रूटनी, उन क्षेत्रों में, यानी कि वो जो कानून है वहाँ इस बात की ज़रूरत है कि और ज़्यादा गहराई से अध्ययन किया जाए। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे कौन से वो एरियाज़ हैं जहाँ डीपर स्क्रूटनी की ज़रूरत है। द स्कोप फॉर मिसयूज़, कि भाई ये जो कानून है उनका मिसयूज़ होने का कितना ज़्यादा स्कोप है ना, कितनी ज़्यादा संभावनाएं हैं कि उनका मिसयूज़ किया जा सकता है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। इफ़ एनी, कि यदि मिसयूज़ का अगर कोई स्कोप है तो उसको ठीक तरह से देखना ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस का मतलब हो गया मिसाल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे।
इन द न्यू डेफिनेशंस कि ये जो कानून में नई परिभाषाएं रखी गई हैं, द डिज़ायरेबिलिटी, डिज़ायरेबिलिटी का मतलब होता है वांछनीयता, वांछनीयता का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्थ हैविंग, कि भाई क्या ये रखने के लायक है। डिज़ायरेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू ऑफेंसेस सच एज हेट स्पीच, कि भाई जैसे हेट स्पीच के संबंध में, हेट स्पीच है ना, कि भाई इसको क्या किया गया है, नए ऑफेंस के अंतर्गत लाया गया है, नए अपराध के तहत लाया गया है। तो क्या ये जो हेट स्पीच है इसके संबंध में जो प्रावधान हैं वो इंट्रोड्यूस करने लायक हैं या नहीं है, इस पर विचार विमर्श जरूरी है। एंड वेदर, और कि क्या देयर इज़ फर्दर स्कोप, कि क्या और आगे इस बात का स्कोप है, इस बात की संभावनाएं हैं फॉर प्रोसीजरल रिफॉर्म। प्रोसीजरल रिफॉर्म का मतलब हो गया प्रक्रिया के तहत सुधार करना इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कि ये जो पूरा की पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसमें आगे चल के अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक पर्टिकुलर प्रक्रिया के तहत सुधार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस बात का कितना स्कोप है इसको ठीक तरह से देखना ज़रूरी है। इसके अलावा जो नए ऑफेंसेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं जैसे कि हेट स्पीच है, तो उसके संबंध में, हेट स्पीच के संबंध में जो प्रावधान रखे गए हैं वो कितने डिज़ायरेबल हैं, उनकी डिज़ायरेबिलिटी कितनी है, कि क्या उन्हें होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये जो कानून है इनका मिसयूज़, इनका दुरुपयोग होने की कितनी संभावनाएं हैं। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां डीपर स्क्रूटनी की आवश्यकता है। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।